लेंगे मियाँ साहब और जरदारी साहब में। अब मुकाबला इस बात का नहीं है कि कौन कितना एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, इन दोनों में मुकाबला इस बात का है कि कौन ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करता है, कौन ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट को सर्व कर सकता है। और देखिए ना, मसला ये है कि मियाँ साहब जैसे ही कभी लड़ेंगे आसिम मुनीर साहब से और शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे आसिम मुनीर साहब से, तो आसिम मुनीर साहब ने और तो कुछ नहीं करना, उन्होंने इमरान खान साहब को अंदर रखने का जो बंदोबस्त किया हुआ है वो बंदोबस्त सिर्फ वो ख़त्म कर दें और अदालत के ऊपर दबाव डालना बंद कर दें, तो इमरान खान बाहर आके खुद ही इनको निमड़ लेगा। और आसिम मुनीर को इस बात का डर है कि इमरान खान मुझे भी नहीं छोड़ेगा, लिहाजा आसिम मुनीर साहब भी इनके साथ मिलकर चलने के लिए जो है वो मजबूर है, तो ये मिलकर ही चलते रहेंगे। नून लीग ने हल्की फुल्की बातचीत की है, मोहसिन नकवी को सुनाई है, राना सनाउल्लाह ने भी बातचीत की कि मैं तो चाहता था जवाब दिया जाए, लेकिन मेरी पार्टी ने फैसला किया कि अब मोहसिन नकवी को किसी किस्म का जवाब नहीं दिया जाएगा। अच्छा, मोहसिन नकवी को तो जवाब देना दूर की बात है, DGISPR को भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। चलो, मोहसिन नकवी तो आसिम मुनीर के अजीज़ है ना, बहुत करीबी हैं, लेकिन DGISPR तो एक सरकारी मुलाजिम है बिल्कुल ही और निचले रैंक का। DGISPR ने जो कहा उसको भी इन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक लफ्ज़ का भी जवाब नहीं दिया। तो सबसे पहले ये जो शुदनी छोड़ी थी ना कि मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट का कोई झगड़ा हो गया PMLN के साथ और कोई वार्निंग शॉर्निंग हो रही है, ये सबसे पहले छोड़ी थी सुहेल वड़ाइच ने। उन्होंने इस बात का आगाज़ किया था, जिससे बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ उठ गए थे। फिर अंसार अब्बासी साहब को दिन रात ये गम खाया जा रहा था कि मेरे कायद का कोई बेड़ा गर्क ही ना हो जाए दोबारा से, तो उन्होंने बहुत राब्ता किया, तो उन्हें बताया गया आराम से सो जाएं, सुकून करें। अब सार आलम को भी कहा गया कि बिल्कुल नींद पूरी करो, कोई मसला नहीं, असी तुहानू बिल्कुल किसी किस्म का रगड़ा नहीं लान लगे, आराम करें आप। यही बात जो है वो अंसार अब्बासी साहब को भी बताया गया, और वो बेचारे सारा दिन सारी रात जो है वो नून लीग के कारकुनों को हौसला देते रहे, बेफिक्र रहे, मियाँ साहब बिल्कुल इनकलाबी होने नहीं जा रहे, आप फिक्र ना करें। हमाद अजहर ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया था कि नून लीग में लड़ाई सिर्फ एक बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो पाँव पकड़ना है वो दायां होना चाहिए या बायां होना चाहिए, बस यही इख्तलाफ है। पूरी की पूरी नून लीग इस बात पे मुत्तफिक है कि पाँव पकड़ना है एस्टेब्लिशमेंट का, लड़ाई इस बात पे कि दायां वाला पकड़ना है या बायां वाला पकड़ना है, भाई इतनी सी बात है। हमाद अजहर ने इसको दरिया को कूजे में बंद किया था, बात हमाद अजहर की बड़ी वजनदार है। बिलावल ने एक बोंगी मारी है, और बिलावल का स्टेटमेंट बड़ा मजे का है, मैं स्टेटमेंट देखता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ तो मैं आपको निकाल के सुनाता हूँ। ये ज़रा बिलावल का स्टेटमेंट सुने, यानी बड़े मखसूस अंदाज में जैसे बिलावल बात करते हैं। उन्होंने क्या बात की, बहुत ही मज़े का, ये ज़रा सुने आप। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अच्छा, ये भी बड़ा लतीफ़ा है पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तानियों ने पता नहीं क्या गुनाह किया था कि ये बच्चा इसको सियासत में लाया गया, ना इसकी कोई औकात है, ना कुछ और, ना कोई सियासी तरबियत है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसका नाना जो है वो एक जर्नैल ने कत्ल कर दिया था, और इसकी वालदा जो है वो कत्ल हो गई, उसके बाद ये सियासत में आ गया और आगे चेयरमैन लग गया डायरेक्ट। और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बेशुमार लोग हैं जिन्होंने बिलावल से बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं। अब तो बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देने वाले लोग बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी हैं। यानी ये ना 3 में ना 13 में, असल में शुरू से सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ ना, तो इसको बेचारे को ये आदत ही नहीं है शिकस्त की। हर चीज़ इसको घर में प्लेट में रख के मिली है, लीडरशिप भी प्लेट में रख के मिली है। छोटा सा था, इसको उन्होंने कह दिया जी कि आपकी वालदा लिख कर गई है कोई लेटर, उसमें अब आप लीडर हैं हमारे। सब ने कहा ये ठीक है, यही हमारा लीडर है, किसी ने बात ही नहीं की, तो वो लीडर बन गया। तो इसको क्योंकि हर चीज़ सोने का चम्मच मिला हुआ है, प्लेट में रख के हर चीज़ मिलती है, तो जब इससे कोई चीज़ ना मिले ना, तो इसका मुझे लगता है ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अब वो बिगड़ा हुआ बच्चा जो है वो ये कह रहा है कि टिक टॉक। तो बिलावल साहब, एक टिक टॉक मैं आपको सुनाता हूँ, गौर कीजिएगा। टिक टॉक, जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। टिक टॉक, अब आपका दोबारा जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। टिक टॉक, अब आपका फिर से जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। आप यही करेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे, और आप इस हुकूमत को वहां तक सपोर्ट करेंगे जहां तक कि आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहेगी, क्योंकि आपके जो वालिद हैं, जो आपसे बड़े इनकलाबी बने फिरते हैं, वो ये कह चुके हैं अपने मुंह से कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करूंगा, हम सारे मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। तो आप जितने मर्जी टिक टॉक करें, हर टिक टॉक के बाद आपको जूता पॉलिश करना पड़ेगा, और नून लीग का आप साथ देंगे। अभी तक 5 बजट पास हुए, इन 5 बजट में बिलावल आपने वोट दिया, मुस्लिम लीग नून ने जितना जुल्म किया पाकिस्तानियों पे आपने वोट दिया। अभी तक 2 आईनी तरामीम हुई, इन दोनों आईनी तरामीम में आपने वोट दिया। अभी तक जितना जुल्म और बर्बरियत हुई उसमें आपने हिस्सा डाला। सिंध के अंदर आपने बिल्कुल कुचल के रख दिया सियासी मुखालिफिन को। आपकी बहन को इलेक्शन जिताने के लिए सारे उम्मीदवार उठा लिए गए,
और गायब कर दिए गए, किसी को डरा के बिठा लिया गया। तो आप बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के। आपने अपना चेयरमैन सेनेट बनाया, आपने अपने सेनेटर्स लगवाए, आपने अपने गवर्नर्स बनाए, आपने 3 सूबों में हुकूमत ली, आपने अपने वालिद गिरामी को सदर पाकिस्तान बनाया इन्हीं जाली वोटों से। तो टिक टॉक जूते पॉलिश, टिक टॉक जूते पॉलिश। बिलावल साहब आपने यही करना है, इसके अलावा ना कोई औकात है इस वक्त आपकी। हो सकता है कभी मुस्तकबिल में, जैसे आपके नाना जो हैं वो भी एक डिक्टेटर के साथ हमेशा उसकी बी टीम के तौर पे, ए टीम के तौर पे रहे और डिक्टेटर को डैडी कहा करते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो उनको अल्लाह ने तौफीक दी, एक वक्त आया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हुए, उन्होंने आंखों में आंखें डाली और फांसी के फंदे पे झूल गए। लेकिन आपने और आपके वालिद ने भुट्टों की सियासत दफन कर दी है। यानी जरदारियों का कब्जा हुआ ना जब से पीपल्स पार्टी पे, तो पीपल्स पार्टियों में से भुट्टो का ऐसा लगता है खून ही निकल गया। और भुट्टो जो है वो तो बचे ही नहीं बेचारे, बेनज़ीर भी कत्ल हो गई, उसके दोनों भाई भी, उसका वालिद भी, तो सारा ख़ानदान ही उड़ा के रख दिया। तो अब ये जरदारियों के पास चली गई ये पार्टी, तो ये सिर्फ टिक टॉक जूते पॉलिश और कुछ भी नहीं करेंगे। ये यही काम करेंगे जो इन्हें आता है और इस काम के ये लोग अब माहिर बन चुके हैं। नाज़रीन, अलीमा खानम खैबर पख्तूनख्वा में अपनी कैंपेन चला रही थी और वो लोगों को मोटिवेट कर रही थी कि मेरे भाई को जेल से निकालने के लिए कोशिश शुरू करो और थोड़ा लोग इकट्ठे हो जाएं। तो वहाँ पे अच्छे बड़े इज्तिमात हुए, बहुत बड़े उनके इस्तकबाल हुए। जब वो DI खान पहुँची तो वहाँ पे इस्तकबाल उतना बड़ा नहीं हुआ। तो उसकी वजह ये है कि जो गंडापुर ख़ानदान है या गंडापुर से, उनकी DI खान में अच्छी खासी वर्थ है। अभी आप उसको नेगेट नहीं कर सकते। अभी वो इमरान खान साहब की पार्टी में और उनका अपना एक नैरेटिव है, उनका अपना एक बयानिया है, वो अपने लोगों को जाके बताते हैं हमारे साथ ज़्यादती हुई है। तो क्योंकि लोग इमरान खान को पसंद करते हैं और गंडापुर को इमरान खान का साथी समझते हैं, तो वहाँ गंडापुरों के साथ कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, इसका शिकवा कुछ लोगों ने किया और उसकी वजह से कोई बड़ा इस्तकबाल डेरा इस्माइल खान में अलीमा खानम का नहीं हुआ। इसके ऊपर कुछ सवालात भी उठाए जा रहे थे, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन का कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं जी गंडापुरों ने जानबूझकर नहीं होने दिया। तो ये दोनों एलिमेंट हैं। बहरहाल वहाँ कोई इतनी बात बनी नहीं, लेकिन बाकी जगहों पे बड़ा शानदार इस्तकबाल अलीमा खानम का इमरान खान रिहाई तहरीक के हवाले से हुआ। अब जैसे ही वो पंजाब में दाखिल होती हैं मियाँ वाली में, तो इनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। पुलिस आ गई, पुलिस वालों ने कहा जी आपने तो चले जाना है, ये लोग परेशान हो जाएंगे, इनको उठा के हम जेलों में डालेंगे, इनको उठा के हम गिरफ्तार करेंगे, इनको हम बहुत तकलीफ देंगे। तो पुलिस धमकी लगा रही थी, DSP धमकियां लगा रहा था कि जाएं वापस, और उन्होंने ज़बरदस्ती धकेल के, लाठियां मार के, लोगों को उठा के घसीट के, जो भी करके, जितनी ब्रूटैलिटी वो कर सकते थे ये करके, उन्होंने वहाँ से, ऐसा लग रहा था कि कोई दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया। पुलिस को इतनी मुसीबत पड़ी हुई थी। पुलिस को मैंने इतनी मुसीबत में कभी दहशतगर्दी के वाक़यात में नहीं देखा। पुलिस को मैंने इतनी मुसीबत में, बड़े बड़े सानेहात में नहीं देखा जितनी मुसीबत पुलिस को पड़ जाती है जब भी कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहीं पे कोई एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हो जाएं या एहतजाज करने के लिए आगे बढ़ जाएं। नाज़रीन, अब हालात जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये हैं कि DG ISPR जो एक ट्वीट करते हैं, वो उस ट्वीट के कमेंट्स भी अपने बंद रखते हैं, कमेंट्स ही नहीं खोलते अपने ट्वीट्स के। हालांकि वो कहते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, वो ये भी कहते हैं कि सारे पाकिस्तानी हमसे प्यार करते हैं। तो पाकिस्तानी उनसे कितना प्यार करते हैं ये जानने के लिए उन्हें अपने कमेंट्स तो खोलने चाहिए।